जय महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ की, जय पार्वती माता की, जय गणेश भगवान की। महाशिवरात्रि का व्रत आप सभी लोगों का पूर्ण हुआ होगा, बहुत ही अच्छी तरह से पूर्ण हुआ होगा। भोलेनाथ आप सभी के ऊपर कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे, आपका परिवार पूरा सुखी रहेगा, आपके बच्चे सुखी रहेंगे। ऐसा आशीर्वाद आप लोग मुझे भी दीजिएगा। तो मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ कि मैंने शिवरात्रि का व्रत कैसे किया है और पूजा अर्चना कैसे की है। तो देखिए, मैं रात्रि से शुरुआत कर रही हूँ। जिस समय पर भोले बाबा की बारात निकाली जा रही थी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा धूम थी, क्योंकि भोले बाबा की बारात निकाली जा रही है। सब लोग इतने ज़्यादा प्रसन्न थे, जगह जगह भंडारे रात्रि से ही शुरू हो गए थे और बहुत सारी चीज़ें दान की जा रही थी। देखिए, हमारे शास्त्रों में दान का तो महत्व तो है ही। अगर आप पूजा अर्चना नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन अगर दान करते हैं ना, तो आपके पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। दान की ऐसी महिमा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि दान करने से ही आपका भाग्य जागृत होता है। जो आपके पुराने जन्म के पाप होते हैं ना, वह भी नष्ट हो जाते हैं। तो शिव बारात इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और वहाँ से हम लोगों का आने का मन ही नहीं कर रहा था। हमें दूसरे दिन रुद्राभिषेक के लिए भी सामान खरीदना था, लेकिन हम लोग वो देखने में इतने ज़्यादा मगन हो गए थे। इसी प्रकार की अलग अलग 6 झांकियाँ निकल रही थीं, सभी अलग अलग थीं। बजरंगबली महाराज की एक झांकी थी, एक भोले बाबा की झांकी थी, एक हमारे लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया की, राधा रानी की झांकी थी। बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ थीं और बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने ज़्यादा नहीं खींच पाई थी, क्योंकि मुझे सुबह के लिए सामान भी खरीदना था और फ़ोन में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने ये जो सबसे बड़ी झांकी थी महादेव की, मैंने उसका वीडियो ले लिया था और बता रही थी दान के बारे में। तो देखिए, जब महाशिवरात्रि का व्रत होता है तब काफ़ी लोग व्रत भी रहते हैं, लेकिन अगर एक दिन पहले से ही भोजन सामग्री, अन्नदान, कपड़ा दान किया जाता है और शिवरात्रि के दिन भी किया जाता है, तो इसका पुण्य आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए जगह जगह पर भंडारे चलाए जाते हैं। जो भी लोग हैं वह भंडारा का प्रसाद खाकर पुण्य बढ़ा सके। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी सक्षम लोग हैं उन्हें भंडारे में दान देना चाहिए, ना कि भंडारे का भोजन प्रसाद रूप में थोड़ा सा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आप जो दक्षिणा दे रहे हैं उसी तरह से थोड़ा सा प्रसाद रूप में आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन आपको भंडारे का भोजन नहीं खाना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आप अगर सक्षम हैं तो भंडारा करवाइए, भंडारे का भोजन मत कीजिए। वह भोजन उन लोगों के लिए रहने दीजिए जो कि गरीब हैं, जिन्हें उस भोजन की आवश्यकता है। तो उसके बाद दूसरे दिन सुबह की ये मेरी पूजा थी। पूरी पूजा मैंने डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाकर भी मेरे लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लग रहे थे भोले बाबा के वेश में। और माता पार्वती को इस दिन 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से पूजा अर्चना करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। माता पार्वती और शिव भगवान का इस दिन विवाह हुआ था और साथ में ही शिवलिंग भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए इस दिन जितना महत्व शिव पार्वती की पूजा करने का होता है, उतना ही महत्व शिवलिंग भगवान की पूजा करने का होता है। इसीलिए आज के दिन रुद्राभिषेक करवाना बहुत आवश्यक होता है। यह जो छोटी छोटी पूजा होती है ना, वही हमारे घर में, हमारे जीवन में बरकत लाती हैं। जो छोटी छोटी परेशानियां हमारे जीवन में आती रहती हैं, ग्रह कलेश आता रहता है, वह समाप्त हो जाता है। जो पूजा होती है जो साल में एक बार आती है, जैसे महाशिवरात्रि की पूजा है, इस पर आपको रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए। पूर्णमासी तिथि पर आषाढ़ मास में, कार्तिक मास में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह की जो पूजा होती है वह हमारे घर में बरकत लाती हैं। नौ दुर्गा आ रही हैं, तो नौ दुर्गा के समय नौ देवी की स्थापना करना, उनकी पूजा अर्चना करना, ये चीज़ें अगर आपके घर में और किसी भी तरह से यज्ञ होता है, हवन होता है, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से दूर होती है और आपके घर में पॉजिटिविटी बहुत
बहुत ज़्यादा आती है। तो ये कार्य आपको साल में जो पूजा आती हैं वह ज़रूर ही करवाते रहना चाहिए। कहा जाता है कि जो आप यह जल लेकर आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जल लेकर आते हैं, उसके पूरे घर में अपनी छिड़काव करते हैं, तो जब तक वह पानी की बूंदें आपके घर में रहती हैं ना, तब तक आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। और इसके साथ ही शाम के समय मैंने ये धुनी लगाई थी। दोपहर के समय पर रुद्राभिषेक था, 4 से 6 बजे के बीच में रुद्राभिषेक करवाया था, तो बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। वीडियो मैंने पूरी नहीं बनाई क्योंकि सभी लोग पूजा करने में व्यस्त थे और उस समय वीडियो बनाना मुझे उचित ज़्यादा नहीं लगा, बहुत थोड़ा सा ही दिखा पाई हूँ। तो इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई। महाशिवरात्रि का व्रत आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जय श्री कृष्णा।